विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ए ओनली, सेकेंड ऑप्शन है ए एंड बी ओनली, थर्ड ऑप्शन है ए बी एंड सी, फोर्थ है नन ऑफ दीज। हाँ, आंसर बताइए। बताइए बताइए। तो इसका आंसर है बच्चा थर्ड सभी के लिए। यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर ऑक्यूपाइज प्योर एस, तो ये तो हो जाता है P3D5, हाँ है ना, बोलिए। और ये तो सब रहते हैं sp3d4, जिसमें जो डी होते हैं वो डी नॉन एक्सियल प्लस डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, जेड स्क्र नहीं। ये सब क्लैरिटी है। आंसर सी है सभी के सभी। ठीक है, ये sp3d4 वाले हैं और ये P3D5 वाला है, जिसमें लोन पेयर जो है वो s ऑर्बिटल में हो जाता है प्योर में। तो आंसर इसका है थर्ड, ए कॉमा बी कॉमा सी, सभी है। चलेगा कि नहीं चलेगा, जल्दी बोलो, हाँ है ना बोलो। समझ में आया सबको कि नहीं आया? सही है, चलिए अब आ जाइए एमओटी पे। अब आ जाइए एमओटी पे, चलिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ SF6 मॉलिक्यूल इज, जल्दी, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, अरे बच्चा इसमें खुल ही नहीं रहा, इसमें वो ही नहीं खुल रहा, यही तो दिक्कत है। एक मिनट रुक जाओ, मैं कर लेता हूँ। दिसंबर, ठीक है बच्चों, मैं फिर उसके क्वेश्चन करा दूंगा। ये बताइए SF6 मॉलिक्यूल, SF6 मॉलिक्यूल, SF6 कैसे बनता है? तो आपको पता है, सल्फर जो होता है, सल्फर सल्फर होता है 3s और 3p। 3d तो पार्टिसिपेट करते नहीं है भाई, इसमें 3d का पार्टिसिपेशन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू एमओटी। ठीक, सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर के पास 6 होते हैं। ठीक, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, ऐसे भर दो, चलेगा? देखिएगा जरा, हाँ ये वाला था ना अपना। ठीक है, मैं इस पे कराता हूँ, पहले मैं कराता हूँ, पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सल्फर, और क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल में 6 एफ जो आते हैं, ये सल्फर क्या होता है A1G, ये p ऑर्बिटल क्या होता है T1U। 6 फ्लोरीन कैसे आते हैं? तो ये आते हैं A1G, T1U और EG। इसके मुकाबले एक A1G आता है, एक T1U और एक EG, ऐसे ही आता है। तो 6 फ्लोरीन तो नीचे होते हैं ऐसे, A1G, T1U और EG, ऐसे करके बन जाएंगे, हाँ ना बोलिए। तो A1G से A1G मिल जाता है भाई, A1G से A1G मिल जाता है। देखो कैसा ऑर्बिटल बनता है वो देखिए, कैसा ऑर्बिटल बनता है वो देखिए जरा।
यहाँ पे, वो मैं आपको यहीं दिखा सकता हूँ। तो ये SF6 का एक क्वेश्चन भी आ रखा है इनऑर्गेनिक में ही। हाँ, देखिए यही क्वेश्चन है। तो ऐसा बन जाता है। क्लैरिटी है कि नहीं क्लैरिटी? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अगर आप पहले वाले को, इसको देखेंगे तो ये SF6 का MOT है। ये किसका है? SF6 का MOT है। यही क्वेश्चन आया था, है ना? SF6 का MOT है, ये देखिए, देखिए, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है असल में, ये A1G होता है, T1U होता है और EG होता है। इतना तो आप लोगों ने ठीक वो देख ही रखा था। ये भी A1G होता है, ये T1U होता है। चलेगा कि नहीं चलेगा? ये A1G इसके साथ मिलके ये एंटी बॉन्डिंग बन जाता है, ये T1U इसके साथ मिलके ये भी एंटी बॉन्डिंग बन जाता है, और ये EG ऐसे का ऐसा ही रह जाता है क्योंकि ये किसी से बॉन्डिंग नहीं करता है। चलेगा? तो ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाता है। हाँ है ना? बोलिए, क्लैरिटी है कि नहीं क्लैरिटी? जल्दी बताओ, हाँ है ना? बोलो, क्लैरिटी है कि नहीं क्लैरिटी है? अब आपसे ये पूछा गया है कि भाई देखो, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, अब 6 इसके 6 इसके, फ्लोरीन, हर एक फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। अगर आप आयनिक बॉन्डिंग कंसीडर करते तो सल्फर के +6 और फ्लोराइड -6, यानी 12 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के 12 ही इलेक्ट्रॉन है। 6 बॉन्ड मतलब जो 12 इलेक्ट्रॉन होते थे, तो 4 यहां, 8 यहां, भर गए। अरे बोलो हाँ या ना? तो जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है वो आ जाता है 4। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है? 4। और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो 6 फ्लोरीन में, 6 SF बॉन्ड में 4 बॉन्ड ऑर्डर, तो एक का बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 4/6, यानी 2/3। एम आई क्लियर और नॉट? जल्दी बता दो। अरे बोल दो यार, अरे बोल दो यार। चलेगा? तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा? पहले A1 में T26 1E4, T2 तो होता नहीं, T1 होता है। A1 में T16 E4, ये करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन। हाँ है ना? बोलो, चलेगा? वो असल में जी लगा होता है, असल में जी लगा होता है, पर वो यहाँ पे नहीं लगा के दिया हुआ। कोई फर्क नहीं, क्योंकि सब में ही नहीं दिया हुआ है तो आपको परेशान होना ही नहीं है। यस, क्लैरिटी है कि नहीं क्लैरिटी? चलेगा? T2 नहीं है, T1 है। T2 नहीं है, वो T1 है, बस इतना का ही फर्क था, इसीलिए सेकंड ऑप्शन है। चलेगा? यस और नो बोलो। चलो, अब आप लोगों का वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम लोग डायटोमिक में करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, ये देखो, हाँ ये आया हुआ है दिसंबर 2019 का 17th क्वेश्चन। ये देखिए, यस, ध्यान से देखिए, देखिए, बेस्ड ऑन एमओ डायग्राम एच एस है ना? इसने एनर्जी दे रखी है, किसकी किसकी? देखिएगा, ये 3s की एनर्जी है -20.7, और 3p की एनर्जी है माइनस क्या, 11.7, और 1s की एनर्जी है -13.6। देखो जरा ध्यान से, तो क्या क्या एनर्जी दे रखी है वही देखते हैं। चलेगा? जैसा दे रखा होगा वैसे ही देखेंगे। चलो, जैसा दे रखा होगा वैसे ही करेंगे। देखिएगा जरा, हाँ, यहाँ पे देखिएगा, 3s की एनर्जी है -20.7, ये तो हो गया 3s। ये हो जाता है माइनस, इसकी एनर्जी -20.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलेगा? नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट है 3p की एनर्जी। 3p की एनर्जी है, देखिएगा जरा, यहाँ पे 3p है -11.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3p के 3 ऑर्बिटल है। चलेगा? ये सल्फर की बात हो गई। और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ है। हाइड्रोजन का जो 1s है वो तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होता ही। हाँ है ना? बोलिए। सल्फर के टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन। चलेगा कि नहीं चलेगा? अब मुझे बताइए, पास एनर्जी में कौन से हैं? 1s 3p की 1s 3s, कौन ज्यादा पास है? अभी भी 3p का ही है, पर दिक्कत क्या हो गई है? 3p का ऑर्बिटल ऊंचा है एनर्जी में। हाँ या ना? बोल दो, हाँ या ना? बोल दो। 3p का ऑर्बिटल ऊंचा है एनर्जी में। हाँ या ना? बोलो। चलेगा? तो ये दोनों मिलेगा अभी भी वही। यस, यस, मिलेंगे अभी भी वही। यहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहां पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक, और यहां पे 2 ऑर्बिटल आपके रह जाएंगे। क्लैरिटी है? इसने मुझे नहीं बोला कि मेरी वो वाली एक्सिस कौन सी है, क्या नाम है उसका,
इसने मुझे नहीं बोला कि मेरी एक्सिस कौन सी है, तो मैं आसानी के लिए कोई भी एक्सिस ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं जेड को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोल दे रहा हूँ। जेड को क्या बोल दे रहा हूँ? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। चलेगा कि नहीं चलेगा, जल्दी बताओ, हाँ है ना बोलो। जेड को मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोल देता हूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा? यस। अब मैं अपने 7 इलेक्ट्रॉन भरने बैठता हूँ। 2 2 4, माइनस में यहां पे बन गया 2 6, और सॉरी, और ये 3s का है, ये भी नॉन बॉन्डिंग ही था, ये भी एनबीएमओ ही है ना? यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम रह जाएगा, ये 5 हो गए। हाँ है ना बोलिए। ये तो एनबीएमओ हो गया ये भी। पर ये एनबीएमओ कौन सा है? ये होमो वाला है, ये होमो भी है, क्लैरिटी है। ये इसका लूमो हो गया है। हाँ है ना बोलिए। तो अगर आप OH का ऑर्बिटल देखेंगे, अगर आप OH का ऑर्बिटल देखते, अगर आप OH जो मैंने OH बनाया था, अगर आप OH को देखते तो आपको समझ में आता। हाँ ये रहा OH। अगर आप OH को देखते तो OH में किसका, ये बॉन्डिंग में किसका ज्यादा कैरेक्टर था? ऑक्सीजन का। यहाँ पे मोर कैरेक्टर ऑफ O। यहाँ पे कौन, किसका ज्यादा कैरेक्टर है? ऑक्सीजन का, क्योंकि 2p इसके ज्यादा पास है। और यहाँ पे किसका ज्यादा कैरेक्टर है? यहाँ पे मोर H। ऊपर कौन रहता है? H। इसीलिए वो नॉर्मल स्ट्रक्चर से अलग स्ट्रक्चर हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के पास है। हाँ ना बोलिए। तो यही चीज यहां जो देखोगे, अगर आप यहां देखोगे, अगर आप वही चीज यहां देखने आ जाओगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे किसका कैरेक्टर हो गया। ये कौन ज्यादा पास है? 3p। मोर s होगा, मोर सल्फर का कैरेक्टर है। किसके? 3p के। सल्फर के 3p का कैरेक्टर है। हाँ है ना? इसमें अगर आप कैरेक्टर देखोगे तो मोर किसकी तरफ है? H। 1s, हाइड्रोजन के 1s का कैरेक्टर है। ये अभी भी 3s वाला जो है वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये जो 3p वाले हैं ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो हाँ है ना। फर्क पता चला कि नहीं पता चला? बोलो हाँ है ना। देखिए, तो अब आप क्वेश्चन का देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था? सिग्मा बॉन्ड विल हैव मोर 3p सल्फर कैरेक्टर। सिग्मा बॉन्ड में, ये वाले सिग्मा बॉन्ड में 3p सल्फर का कैरेक्टर होगा। गलत है जी, गलत। नो नो नो। यहाँ पे किसका ज्यादा कैरेक्टर होगा? 3p ऑफ, यहाँ पे हाइड्रोजन का कैरेक्टर होगा। तो पहला वाला तो ऑप्शन जहां जहां है वो ऑप्शन ही गलत हो गया। ए, तो सी एंड डी एंड बी एंड डी रह गया। चलो, सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन 1s ऑफ हाइड्रोजन एंड 3p ऑफ सल्फर। सिग्मा बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा? 1s ऑफ हाइड्रोजन एंड 3p ऑफ सल्फर। एब्सोल्युटली करेक्ट। सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बिटवीन 1s एंड 3s सल्फर। गलत है जी, 3s के बीच में तो बना ही नहीं। तो ये सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो मेरा ए ऑप्शन आ जाएगा। हाँ है ना बोलो। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल रिजाइड इन नॉन बॉन्डेड पी ऑर्बिटल। एब्सोल्युटली करेक्ट। जो नॉन बॉन्डेड पी ऑर्बिटल होगा वहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है? अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है? अच्छा क्वेश्चन था ना? अच्छा क्वेश्चन था ना? अच्छा, ये भी देखिए, ये कॉन्टूर प्लॉट दे रखा है। ये आपको कॉन्टूर प्लॉट दे रखा था नेट जून 2020 में। इस कॉन्टूर प्लॉट में ये पूछ रखा था कि होमो को कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो जब आप होमो बनाते हो तो आपको पता है होमो कौन होता है? सिग्मा होता है। और सिग्मा में किसका ज्यादा कैरेक्टर होता है? मोर कैरेक्टर ऑफ कार्बन। किसका ज्यादा कैरेक्टर होता है? मोर कैरेक्टर ऑफ कार्बन। कार्बन का ज्यादा कैरेक्टर रहता है, तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी और ऑक्सीजन की तरफ कम रहेगी। यहाँ पे क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन की तरफ, दोनों की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे भी सेम है, दोनों की तरफ ज्यादा है। यहाँ पे भी क्या है? दोनों की तरफ ज्यादा है, सेम है। बस यहीं पे कार्बन पे ज्यादा है और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम है। तो दैट्स वाई ये गलत है। और ये क्योंकि सिग्मा है तो इसी डायरेक्शन में बनेगा। हाँ है ना? ये जो बना रखा है ऐसे, ये पाई का होता है, तो पाई तो है नहीं, वो तो सिग्मा है। क्लैरिटी है, इसीलिए वो है। और दूसरी बात ये भी है कि कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, इसीलिए ये ऐसा होगा। हाँ है ना बोलो। चलेगा? करेक्ट है? करेक्ट है जी, बोलो हाँ है ना। अच्छा है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। द मॉलिक्यूल दैट इज बेटर डिस्क्राइब्ड बाय सिंगल डिटर्मिनेंटल एमओ थ्योरी रेदर देन द एलिमेंट्री सिंगल रेजोनेंस वीबी थ्योरी। ये बस गंदा सा नाम, मतलब इसने ना, इसने बस गंदा सा वो बता रखा है। तो इसका कहने का मकसद मैं आपको बता देता हूं। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको एमओ एक्सप्लेन कर देता है पर वीबीटी नहीं कर पाता है? ठीक।
ठीक है, तो ये बस गंदा सा नाम है, बस आपके सामने ले लिया है। पर आपसे ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको एमओ एक्सप्लेन कर देता है पर वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। नाम बस ऐसे बोल रहा है, सिंगल एमओ थ्योरी रेदर देन द एलिमेंटल सिंगल रेजोनेंस वीबी थ्योरी। एक तो वो तो ऑब्वियसली सिंगल रेजोनेंस हम लोग वही पढ़ ही रहे, क्लैरिटी है। तो वो जान के क्वांटम की टर्म्स इंट्रोड्यूस करके ऐसा लगा दिया, पता नहीं मैंने क्या पूछ लिया आपसे। तो कौन सा मॉलिक्यूल है भाई जिसको वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती? O2। अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 कैसा होना चाहिए भाई? डायमैग्नेटिक होना चाहिए, पर असल में कैसा होता है पैरामैग्नेटिक? इसे कौन एक्सप्लेन करता है? एमओटी। तो इसीलिए एमओ ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती है। आंसर इज डी। क्लैरिटी है कि नहीं क्लैरिटी? बोलो हाँ या ना। देखा, अरे सही है, बोलो हाँ या ना। इनके आंसर्स नहीं है ना बच्चा, तो मैं इसीलिए बता देता हूँ, मतलब आंसर्स आपको दिए हैं, मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि काम की चीज है ये। ठीक, चलेगा। यस। नेक्स्ट।